प्रातः क्लास चल रहा था 7/9/1965 मंगलवार को दूसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। भारत आज से 5000 वर्ष पहले हेवन था, पैराडाइज था, स्वर्ग था। ये देवताओं का राज्य था। तो जरूर सतयुग की याद में था। क्या कहा? देवताओं का राज्य सतयुग में था या सतयुग के आदि में था? सतयुग के आदि में था। सतयुग के आदि में और अंत में। सतयुग के आदि और अंत में देवताओं में क्या फर्क होता है? सतयुग आदि के देवताएं 16 कला संपूर्ण और सतयुग के अंत में देवताएं 14 कला रह जाती हैं। तो संपूर्ण देवताएं किन्हें कहेंगे? हैं? सतयुग आदि में कहेंगे। अभी कलयुग अंत में देखो, अभी देखते रहे हो भ्रष्टाचार वगैरह कितना फैला हुआ है। तो अभी सारी दुनिया के ऊपर दया करना ये तो बाप का ही काम है। ऐसे नहीं कोई मनुष्य गुरु का काम है, सर्वोदया लीडर का काम है। और एक बाप ही सर्व के ऊपर दया करते हैं, क्योंकि जरूर कल्प कल्प वो आते हैं। क्योंकि सतयुग में तो सब सुखी सुखी होते। बाबा ने कल परसों भी बताया कि सतयुग में सब सुखी होते हैं और बाकी सब आत्माएं परम धाम में रहती हैं। तो अभी ये सर्वोत्तम दया किसने की? अभी मैं जानता हूँ, तब आपको समझाता हूँ। वो सारी दुनिया को सर्वोत्तम दया करने वाला, क्योंकि क्वेश्चन तो होता ही है सारी दुनिया का। और वो अपन को सारी दुनिया का सर्वोत्तम लीडर कहलाते हैं। कौन है? सर्वोदया लीडर है। किसने अपने को कहा? विनोबा भावे ने। ये तो रंग बात हो गई ना। सबके ऊपर तो दया नहीं कर सका। ये थोड़ी सी सेवा करके अपन को जैसे कि ईश्वरीय टाइटल दे देते हैं कि हम सर्वोत्तम लीडर हैं।
सब पर दया करने वाले हैं। इसका मतलब भगवान नहीं है सबके ऊपर दया करने वाला। अभी भगवान सर्व के ऊपर कैसे दया करते हैं ये तो समझो ना। समझो कि अब कलयुग है, सतयुग तो नहीं है। ये देखते हो कि महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, जरूर कोई है जो ये पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। तो जो पतित पावन है उसको ही कहेंगे ना सब पतित को पावन बनाने वाला। सर्वोत्तम ब्लिसफुल वो है। तो अभी ये ज्ञान की बुद्धि है ना, कोई भी हद की बुद्धि वाले ने कुछ भी जाकर के समझाया, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है, क्योंकि समाचार तो आते रहते हैं ना। तो बाबा समझ जाते हैं। वो तो बेचारा कहते हैं मैं जा करके बहुत हिम्मत किया, सर्वोत्तम लीडर से मिला, क्योंकि ऐसे ऐसे मनुष्यों से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी मिलते तो बहुत हैं, ढेर के ढेर मिलते हैं, परंतु मिलने वाला कोई विशाल बुद्धि जरूर चाहिए। वो तो खुश हो गया कि मैं सर्वोत्तम सर्वोदया लीडर से मिला। हमने उससे भी बात किया, 20 मिनट बात किया, 30 मिनट किया, 40 मिनट किया। कुछ लिखा हुआ था, तुमने पत्र सुना होगा, नबी सुना होगा, सुनाया था। कहाँ सुनाया था, कौन थे? किसी ने कहा जबलपुर में। चलो अच्छा हुआ। वो ओम प्रकाश या फलानी कोई भी माँ आई गई होगी। अभी इतनी तो विशाल बुद्धि है नहीं, क्योंकि जब जिससे मिलना होता है तो प्रोग्राम बड़ा युक्ति से बनाना होता है। तो देखो, बाप सुनते हैं कि गया, उनके साथ मिला, जो कुछ भी बात किया वो कोई विशाल बुद्धि नहीं है। उसको हल्की बुद्धि कहा जाता है, हद की बुद्धि। विशाल बुद्धि हो तो उनको पहले पहले ही बता देना चाहिए कि इस सारी दुनिया में अशांति है। ये जो सारी दुनिया के दुखी मनुष्य हैं, जिनके ऊपर तुम दया करना चाहते हो, इस समय में दुखी तो सारी दुनिया है ना। ये है ही सारा दुखधाम। तो सुखधाम दुखधाम
और शांति धाम। बस ये 3 अक्षर उनको कान में सुना दें, परंतु होता क्या है, उस समय में ये सब बातें भूल जाते हैं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए कि भारत क्या था और भारत को बनाने वाला ऐसा कौन है जो पवित्रता भी हो, शांति भी हो, सुख भी हो। अभी इसमें चाहिए पवित्रता की पूरी बात। बाकी इससे कोई की जमीन लेकर के गरीबों को दे देना, इसको देना, उसको देना, ये कोई सर्व के ऊपर दया तो नहीं हुआ। सर्व को तो तुम दया कर ही नहीं सकते हो। अरे सर्व पर दया करने वाला तो ईश्वर है। जिस ईश्वर को आप भूले हुए हो, उस ईश्वर को तो पहले आप जानो। तो खुद ये काम कर रहे हैं। सर्वोदया लीडर बनने का, हाँ ये अच्छा है कि अच्छा तो काम करते हो। उन साहूकारों से लेकर के दुखियों को दे देते हो, परंतु अभी वो समय कहाँ है जो बैठ करके वो तुम्हारी जमींदारी करेंगे, ये करेंगे। उनको मिलना भी एकांत में है, क्योंकि एकांत में समझाने दी जाती है। नहीं तो कोई न कोई कौए बैठे रहते हैं, बीच में ही कुछ न कुछ उल्टी सुल्टी बकवाद कर देते हैं। ये भी बाबा कहते हैं कि जिन्होंने ये महाभारत का बनाया है, उनके एवज में अपना बना करके और पत्रे बांटना, ऐसे ऐसे करना चाहिए। जहां आकर के ये सच्ची महाभारत है, जिससे ये महाभारत के बाद ये भारत कैसे हीरे जैसा बनता है, या ये 100% कैसे बनता है, आ करके समझो और बाप से बरसा लो। क्योंकि जब ये महाभारत की लड़ाई है, तभी तो महाभारत में ये बाप है ना। उनसे ही तो वर्षा मिलता है। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, बरोबर। 7/9/1965 की वाणी का 3रा पेज। तो बाप है वो अपना शिव बाबा, और उन्होंने रख दिया है कृष्ण को। अभी कृष्ण को बाप भी नहीं कहा जा सकता बिल्कुल। कृष्ण की तो पूजा बच्चे के रूप में होती है। मनुष्य जबकि गॉड फादर है, उसे पुकारते हैं तो निराकार को याद करते हैं। और भगवान तो कृष्ण को भी नहीं कहा जा सकता है, और न वो कोई सुनाई है कुछ। क्या नहीं सुना है? कृष्ण ने क्या नहीं सुना?
कृष्ण ने जो असली ज्ञान सुनाया गया, जो भगवान बाप ने बैठ सुनाया, वो तो सुना ही नहीं। देखो 100% ये लोग सब झूठ बताएंगे, तो उनको सावधान कैसे करें? तो देखो सुनते तो रोज हैं, रेडियो में एडवर्टाइज करते हैं, आ करके महाभारत देखो, वो महिमा दिखलाते हैं, होशियारी करते हैं, पर अंदर में सब झूठ है। और झूठ से पैसा कमाना और परमपिता परमात्मा के नाम से, ये एक झूठी स्टोरी बताना, स्टोरी को झूठा कहा जाता है। तो उनमें से बहुत निकल सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शनी करते हैं तो भी ये हिसाब किया तो क्या 2, 4, 5, 8 नहीं निकलेंगे? कोई वक्त तो एक भी नहीं निकलता है। इतना हजार खर्चा करना, ये सब पत्र छपाने, ये क्या है? फिर बातों में थोड़ी बुद्धि चाहिए कि कैसे पत्र में थोड़ा चित्र भी देवे और बतावे। ये महाभारत की लड़ाई प्रैक्टिकल में अभी चल रही है, चलने वाली है। तुम लोग तो पुरानी बातें देखो, लिखो, पर वो बात इस समय चल रही है। देखो अभी यादव भी हैं, है ना? दिखाया है महाभारत में, बड़े बड़े धनाढ्य थे, ऊंची ऊंची महलमानियां अटारियां थी, बहुत शराब पीते थे। तो ये रशियंस और अमेरिकन्स हैं ना, तो कौरव भी हैं। जाकर के देखो कैसे इलेक्शन के टाइम पर कौओं की तरह काव काव करते रहते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, होता कुछ भी नहीं। और फिर पांडव भी हैं, पंडा के बच्चे पांडव। पंडा तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले को कहा जाता है। तीर माने किनारा, था माने स्थान, अर्थात ठिकाने लगाने वाले को पंडा कहा जाता है। तो सर्वोत्तम ठिकाना बताने वाला तो एक ही भगवान है, जो सुखधाम और शांतिधाम का ठिकाना बताता है। उनको अच्छी तरह से लिख देना, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस को कोई कौरव कहा तो कोई ये इंसल्ट नहीं है, वो अर्थ को समझते ही नहीं है। कांग्रेस माना ही काव काव की रेस, जैसे कौवे काव काव करते हैं, एक दूसरे से आगे उड़ते रहते हैं।
और यहाँ तो राइट अक्षर दिए जाते हैं। तो डरते हैं कि कांग्रेस को देखो, यहां भी है ना, तो बोलते हैं तुम लोग जो कांग्रेस को कौरव कहते हो, भला ये बहुत खराब है क्या? ऐसे कहते हैं। अरे पर कौरव का अर्थ ही है कांग्रेस। कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल करने वाले। ये पंचायती राज को ही कांग्रेस कहा जाता है। तो कुरु जो थे वो पंचायती राज्य वाले थे। कुरु माने करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, होता कुछ भी नहीं। वहां कोई पांडव और कौरव को ताज व तख्त तो था ही नहीं। देखो अभी भी जब लड़ाई शुरू होती है तो लोगों ने निकाला था कि स्टार्ट से ऐसा हुआ हो, वो वही 5000 वर्ष पहले वाली महाभारत की लड़ाई फिर शुरू हो रही है। ऐसे ऐसे लिखा था। तो बच्चों को सारे दिन में ये ख्यालात रहना होता है कि हम सर्विस कैसे करें। दुनिया की, भारत की वर्तमान की जो हालात हैं उनको कैसे क्लियर करें, महाभारत से कैसे टैली करें, कैसे किसको हम बैठ करके बाप से वर्षा दिलाएं, कैसे हम बैठ करके बाप का परिचय दें। तो विचार सागर मंथन करना चाहिए ना। जिन जिन से हो सके वो करें। ये तो बाप समझ जाते हैं। पुरुषार्थ तो कराएंगे ही जरूर। जो नहीं उठेंगे, नहीं जगेंगे, अभी है तो जगाने की बात। तो बच्चों को भी है जगाने की बात। तो जगाने के लिए ही बाप भी सबके लिए कहते हैं। कोई सिर्फ तुम 2-5 के लिए नहीं कहते हैं। 2-5 को तो जानते हैं, परंतु नहीं, औरों को कैसे जगाना चाहिए, ये मेहनत चाहिए। क्योंकि अंधों की लाठी तो बनना है ना। वह कांटों को फूल तो बनाने का भी तुमको बनाना ही है। मनुष्य जो बेचारे दुखधाम में हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि सुखधाम किसको कहा जाता है। वास्तव में सुखधाम को ही बैकुंठ कहा जाता है। जिसके लिए कहते हैं कि भाई ये मरा तो बैकुंठ में पधारा। तो ये सभी बातें थोड़ी बहुत गई। शमशान में भी गई, परंतु थक पड़ी। जाकर के देखते हैं, कोई भी नहीं सुनते। अरे कोई सुनेगा कैसे? जब बाबा कहते हैं कि 20 बरस सुरदा बजाओ,
तो फिर बाबा मिसाल देते हैं, रीढ़ क्या समझेगा राज को। रीढ़ बकरियां क्या जाने। रीढ़ को बैठ करके तुम ज्ञान का सुरदा बजाओ, वो सुनेगी कुछ। बाबा यहाँ कहते हैं ना, देखो कोई रीढ़ है, कोई बकरी है, यानी जानवर की मिसाल है। इतना उनके लिए ज्ञान का बाजा बजता है तो पीछे भी समझते ही नहीं है, कुछ भी बुद्धि में ही नहीं बैठता है। तो उनको जानवर की सूरत भी बताते हैं ना। ये देखो इतना सहज ज्ञान है बिल्कुल, जो देखने से बाबा कहते हैं एक दफा किसको समझाओ ठक बुद्धि में आ जाएगा कि ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, फिर है ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, पीछे ये स्त्री नीचे में। उसमें पहले पहले है षष्ठी पर ब्राह्मण चोटी। ये वर्ण की बात है। ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो बिल्कुल सहज है ना। ये चोटी है ऊंचे से ऊंची। पीछे देखो, चोटी से हमारा पद कम होता है। क्या पद कम हो जाता है? हैं? अरे ब्राह्मण चोटी से नीचे क्या है? देवता। देवता नीचे कैसे है? अरे ब्राह्मण है भगवान के बच्चे, ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा में भगवान आता है और देवताएं भगवान के बच्चे हैं क्या? देवताओं के बच्चे। देवता, ये कितनी गुप्त बात है। इस समय में जो तुम्हारी महिमा है, सो जब कोई देवता बनते हो तब थोड़ा ही तुम्हारी महिमा होती है। क्या कहा? शास्त्रों में जो भी महिमा है, भक्ति मार्ग में जो भी महिमा होती है, वो सतयुग के देवताओं की महिमा होती है या वर्तमान में जो ब्राह्मण बने हो उनकी महिमा होती है? ब्राह्मणों की महिमा होती है। यहाँ तो देखो तुम शक्तियां बनती हो, शिव की शक्तियां। जैसे शिव की पूजा होती है, शक्तियों की भी पूजा होती है। कितने मेले मलाखड़े लगते हैं। कैसे लगते हैं? तुम कभी भी नहीं सुनेंगे कि लक्ष्मी का कोई मेला लगता है। बताओ, लक्ष्मी का मेला क्यों नहीं लगता? जगदम्बा के मेले लगते हैं। क्या कारण है? क्योंकि जगदम्बा ने भगवान बाप के साथ बहुत मिलन मेला मनाया, इसलिए जगदम्बा के मेले लगते हैं। लक्ष्मी ने मिलन मेला इतना नहीं मनाया, इसलिए मेले मलाखड़े लक्ष्मी महालक्ष्मी के नहीं लगते। हाँ, पूजा करते हैं,
वो तो बस आई एक दीपमाला और उनका आवाहन करने के लिए कि आओ हमको थोड़ा धन दो, परंतु उनके मेले नहीं लगते हैं। किनके? लक्ष्मी के। 7-9-65 की वाणी का चौथा पेज। ये जगदम्बा के ढेर मेले, और यहां तो बहुत लगते हैं। कहां हैं? आबू पहाड़ की ओर, अथवा कहें यहां मना कलयुग में। कोई न कोई प्रकार से कोई न कोई दिन मुकर्रर रख करके मेला लगा देते हैं अम्बा के ऊपर। तो ये अभी सब बातें तुम जानते हो कि मम्मा कौन है और लक्ष्मी कौन है। कौन जानते हो? तुम जानते हो, ये नहीं जानता। कौन? ब्रह्मा नहीं जानता, ये नहीं जानते, इनके फॉलोअर भी ये नहीं जानते कि अम्बा कौन है और लक्ष्मी कौन है। और तुम जानते हो? नहीं तो ऐसे कोई की बुद्धि में थोड़ा ही बैठ सकता है। आगे तुम लोगों की बुद्धि में ये थोड़ा ही था कि अम्बा कौन है, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पूजा क्यों होती है, इसने क्या पूजनीय काम किया, और लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। क्यों होती है? हैं? क्यों पूजा होती है? लक्ष्मी की पूजा होती है इसलिए कि पवित्र ज्ञान देती है, पवित्रता का भंडार है, ज्ञान असली देती है। और जगदम्बा है, जगदम्बा की पूजा क्यों होती है? जगदम्बा की पूजा इसलिए होती है कि सब मनोकामनाएं पूरी करती है, सांसारिक मनोकामनाएं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ तो खिलाएंगी, पिलाएंगी, कपड़े देंगी, अच्छी अच्छी गिफ्ट देंगी, सोने की देंगी, चांदी की देंगी, सब मनोकामनाएं पूरी कर देती है। लेकिन भगवान ने जो शुद्ध ज्ञान दिया वो शुद्ध और पवित्र ज्ञान दे सकती है क्या? है? जो गीता में कहा है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ये विद्यते। इस संसार में भगवान के पवित्र ज्ञान के सिवाय और कोई चीज पवित्र नहीं है। सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? भगवान का दिया हुआ ज्ञान। उसमें एक शब्द की भी मिक्सरिटी न हो, मन मत मिक्स न हो, कोई मनुष्य की मत मिक्स न हो। इसलिए लक्ष्मी की पूजा होती है, वो ज्ञान धन देती है। जानते तो हैं कि बरोबर लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी भलाई ये पूजा क्यों होती है? अभी वो लक्ष्मी कहाँ है जिसका पूजन करते हैं? धन कौन देंगे लक्ष्मी को? जरूर नारायण ही धन देंगे। देखो, ये बात कोई की बुद्धि में आती है
अभी देखो दीपमाला आएगी, लक्ष्मी का पूजन करेंगे। लक्ष्मी हो गई सतयुग में, परंतु अभी वो लक्ष्मी कहाँ है ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। किस लक्ष्मी की आत्मा कहाँ है तुमको मालूम है? कहाँ है? हैं? है? हॉस्पिटल में है? क्या बोला? अभी चंद्रवंश में है ना? ये बात तो किसी को मालूम ही नहीं है। इस लक्ष्मी की आत्मा कहाँ है? शरीर तो है नहीं लक्ष्मी का, क्योंकि अभी तो पतित है। शरीर लक्ष्मी का था जरूर पवित्र, पीछे वो कहाँ गया? तुम बच्चों को तो बुद्धि में है कि श्री लक्ष्मी, अरे वो तो अभी जन्म भोगते भोगते अभी तुमको मालूम है, इसके आगे कुछ नहीं मालूम था। अभी मालूम पड़ा कि 84 जन्म भोग करके फिर जाकर के अंतिम जन्म में ये जगदम्बा बनती है। कौन जगदम्बा बनती है अंतिम जन्म में? लक्ष्मी बनती है जगदम्बा। माने जगदम्बा और लक्ष्मी एक ही है। तो लक्ष्मी है सो फिर महालक्ष्मी बनती है। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं ना। 4 भुजाएं क्यों देते हैं? हैं? आगे 2 भुजाएं लक्ष्मी की और पीछे 2 भुजाएं जगदम्बा की। जैसे कि लक्ष्मी है आत्मा और जगदम्बा है शरीर। आत्मा पहले या शरीर पहले? आत्मा आगे। तो वो लक्ष्मी अडॉप्ट की जाती है। उनका भी तो दूसरा नाम होगा ना, है? अडॉप्ट होने से पहले जो फिर उनका नाम बदलाया जाता है, क्योंकि जब अडॉप्ट किया जाता है तो उनका नाम बदला ही दिया जाता है। अडॉप्ट करने से पहले नाम क्या था? है? अरे लक्ष्मी नाम था अडॉप्ट करने से पहले। अडॉप्ट करने के बाद लक्ष्मी नाम पड़ता है। अडॉप्ट करने से पहले नाम क्या था? ब्रह्मा कुमारी तो सभी है। ये तो टाइटल है ब्रह्मा कुमार कुमारी। नाम क्या था? वेदांती। ये देखा, धड़ाके से बोला। तुम सब जानते हो, वो ब्राह्मण कुछ भी नहीं जानते। तो उनका नाम बदलाया जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमको जो अडॉप्ट किया, हम ब्राह्मण बने हैं, हमारा नाम क्यों? बोलते हैं क्यों? क्या करें, माला का नाम तो देवेंगे ना। परंतु अभी माला को नाम देवे तो नाम को बट्टा लगाए देते हैं। तो किसका नाम देवे, किसका न देवे? अभी नाम देवे और न देवे तो भी हार्ट फेल हो जाएगा।
इसलिए बाबा कहते हैं अभी देख लिया ना कि कितनों को नाम दिए थे, फिर वो कहाँ चले गए। वो तो नाम को बट्टा लगा दिया, यानी नाम भी फर्स्ट क्लास मिले थे, फिर उनको बट्टा लगा दिया, फिर उनका दूसरा नाम पड़ गया, फिर दूसरे नाम से उनको बुलाया जाए। तुम तो सभी अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे ना। क्या कहा? तुम सभी क्या कहलाएंगे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। और वो ये अपने उस तरफ ब्रह्मा कुमार कुमारी बतलाते हैं। जैसे दुनिया में कोई होता है अपनी अम्मा का नाम बताता है, बाप का नाम जानता ही नहीं, तो ये बात अच्छी मानी जाती है क्या? ये तो अच्छा नहीं माना जाता। सब जगह में तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले। भले शरीर न्याय के लिए वो जो तुम्हारा धंधा है उसमें अपना वो सच्चा नाम देंगे, परंतु यहाँ से कोई तुम पूछेंगे तुमको तो उनको बोलेंगे हमारा नाम वो थे, अब ये नाम है। जैसे सन्यासियों का नाम बदला जाता है, हमारा असल नाम तो था, अभी हमारा ये नाम है, क्योंकि हम एडॉप्ट किए हुए हैं। अगर तुम ये नया नाम भी दो तो भी वो चल नहीं सकता है। एड्रेस तो फिर भी घर का ही देते हैं ना। इसलिए ऑफिस में भी ये नाम नहीं दे सकते हैं। कौन सी ऑफिस में है? सरकारी ऑफिस में ये नाम नहीं दे सकते हैं। कौन सा नाम? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये तो बुद्धि में रहता है कि बरोबर अभी हम ब्रह्मा कुमार हैं। बाबा ने समझाया ना, यहाँ बैठे हो तो तुमको पक्का है कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, क्योंकि सामने ब्रह्मा भी बैठा है, शिव बाबा भी बैठा है। जब घर में जाते हो और ऑफिस में जाते हो अपना नाम सारा दिन बताते हैं कि हमारा नाम ये है। चिट्ठी लिखते हो तो अपने बाप के नाम पर लिखते हो। नाम लिखेंगे तो अपना सरनेम तो लिखेंगे ना, सही करेंगे तो भी नाम तो लिखेंगे ना, फलाना फलाना। जैसे भाई शिव किशोर ऐसे थोड़े ही लिखेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार शिव किशोर विश्व किशोर नहीं। देखो जब चिट्ठी लिखते हैं बीके कृपलानी, पर उनको ये मालूम है कि हमको ये नाम देना ही पड़ता है, नहीं तो वो समझ नहीं सकेंगे, तो वो नाम देना पड़ता है। और तुम्हारा गुप्त नाम फिर दूसरा है। तो देखो ये भी तो अलाउ करते हैं ना, क्योंकि वहां जाएंगे तुमको बाप याद आएगा, वो माँ याद आएगी, सारा दिन ऐसे होता है। जो लौकिक संबंधी हैं उनसे व्यवहार में चलते हो तो भूल जाते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहे, अपन को शिववंशी ब्रह्मा कुमार निश्चय कर और फिर याद में रहना पड़े। ये तो मेहनत है ना। भले घर में बैठे रहे, फिर वो तो याद करना पड़ता है ना। तो सारा दिन याद नहीं हो सकती है, जास्ती समय याद नहीं हो सकती है। तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट लिखो। तो इतनी इतनी तकलीफें तुमको आती होंगी जरूर। ऑफिस में जाएंगे, वहां जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे,
मकान बनाएंगे, नाम देंगे। अपना जो नाम देंगे उस लौकिक व्यवहार का जात पात सभी अपने को देंगे। भाई अग्रवाल है, कृपनाली है, फलाना है, मेरा बाप, सब पूछना पड़ता है। देखो एक तरफ में तुम हो उनका और याद तुमको वो करना है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह करके व्यवहार में भी रहो। व्यवहार में तो तुमको ये सभी अपना लौकिक नाम देना ही है, परंतु लौकिक के होते हुए भी पार लौकिक को याद करना है। ये तुम्हारी मेहनत है। 7/9/65 की वाणी का 5वां पेज देखो। अभी ये बातें नई हैं, समझने की हैं, तो बेचारे मुझते हैं। ऐसे तो कभी कोई समझा नहीं सकते। अभी ये जो महाभारत का भी नाटक है उनमें कृष्ण का रथ जरूर दिखाएंगे और अर्जुन को भी दिखाएंगे कि ऐसे ज्ञान दे रहे हैं। फिर वहां वो संस्कृत में श्लोक भी जरूर बोलेंगे। तो जाकर के देखना चाहिए कि ये लोग क्या बनाते हैं, और वो जो बनाते हैं देख करके फिर उनके अगेंस्ट बैठ करके लिखना है कि भला ये क्या हुआ, इस गीता की रिजल्ट क्या हुई। कोई रिजल्ट तो है ही नहीं, क्या रिजल्ट दिखाते हैं? महाभारत युद्ध हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? पापी कलयुग की स्थापना हो गई। वाह वाह, अरे भगवान, भगवान आया तो पाप के युग की स्थापना कर दी। रिजल्ट तो कुछ भी नहीं हुआ, दुनिया तो ऐसे ही नीचे गिरती चली गई। ऐसे ऐसे करते हैं। पीछे भी वो शास्त्रों में ये बताएंगे जरूर कि ये 5 पांडव कुत्ता लेकर के पहाड़ी पर दिखलाएंगे, वहां जाकर के गल मरे हैं। क्या दिखलाते हैं? 5 पांडवों के साथ कौन बचा? कुत्ता क्यों दिखाया है? कुत्ता कौन से धर्म में ज्यादा होता है? कुत्ते का मिसाल कौन से धर्म में दिखाएं? क्यों? कुत्ते का मिसाल क्यों? बिल्ली का क्यों नहीं है? क्योंकि कुत्ता ही ऐसा कामी जानवर है जो आज एक के साथ कल दूसरे के पास पूंछ भी कटा लपटाए फिरता रहता है। क्या करेगा? न ये देखता है कि झूठा क्या है और सच्चा क्या है। पवित्र अपवित्र से कोई मतलब ही नहीं। तो ये है, तो वहां जाकर के देखना चाहिए। तो देखने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं तो कोई शौक तो है नहीं कि शौक से देखते हैं। वहां जाकर के देखते हैं, औरों को शिक्षा देवें। तो जो आने वाले हैं, जो अच्छा राइल देखें या जो भी देखें थोड़ा, क्योंकि महाभारत की लड़ाई तो बहुत देखने में जाते हैं। पंडित भी जाएंगे, फलाने भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। तो सर्विस का ख्याल रखना चाहिए
ये भी कितनी सर्विस है, कितने मनुष्य देखते हैं, कितने हजारों, अभी इतना ही हजारों पत्रे भी छपाने पड़े, देखे कि रिजल्ट में क्या आता है। इनमें से समझने के लिए कोई आते हैं या नहीं आते हैं? तो उसमें एक तरफ अपना परिचय भी लिखना चाहिए, जो समझाया जाता है भाई ये लिखने से तुमको सच्ची महाभारत की लड़ाई का ज्ञान हुआ, प्रैक्टिकल में तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। जो इस समय महाभारत की लड़ाई चल रही है ये चालू है, थोड़ी थोड़ी करके पिछाड़ी में आकर के लड़ाई लगनी है एकदम। अभी तो अंदर अंदर आग सुलग रही है ना, बाहर से चिंगारी भड़की नहीं है, एकदम भड़केगी। और ये मूसलें भी तो है ना, मिसाइल्स, तो इसको कहा जाता है विशाल बुद्धि। घर बैठे भी बाबा को क्यों, कहाँ से ख्यालात आया? वो रेडियो से सुनते हैं ना, ये सब जगह जाएंगे, रेडियो, टीवी, कलकत्ते में जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, ये हैं भी सब झूठी बातें। इसमें गीता कितनी सुनाते हैं, बंद हो जाती है। तो ये जो है ये सब कोई स्वर्ग में तो आने वाले हैं नहीं। हाँ, जो कन्वर्ट हो गए हैं उनमें से कोई न कोई जरूर निकल आएंगे। क्योंकि देवी देवता सब कन्वर्ट हो गए, कोई हिंदू बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई फलाना बना। कोई क्या क्या बन गए, सब दूसरे दूसरे धर्म के हो गए। वो तो नहीं आ सकेंगे ना, उनमें जो कन्वर्ट हो गए हैं वो ही आएंगे। जिन्होंने कल पहले भी राज्य लिया था, पीछे जितना तकदीर में होगा इतना ही बोलेंगे। क्योंकि जब ज्ञान लेंगे तो औरों को भी तो समझाएंगे ना। अगर औरों को नहीं समझाया तो अपन समझेंगे कि हाँ ये देवी देवता धर्म में आएंगे तो सही, पर बहुतों को नहीं समझाया, प्रजा भी नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया, तो इनको थोड़ा सा वर्षा मिलेगा। आएंगे स्वर्ग में तो आएंगे। बस देखो ये भी तो तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ ना कि स्वर्ग में आने के लायक बन जाते हैं। जैसे अहमदाबाद से वो माई आई थी, पहले देखो कितनी बुद्धू थी, फिर जब आस्ते आस्ते थोड़ा बुद्धि में बैठा तो खुश होने लगी। ये है तो बहुत अच्छा ज्ञान। देखो 3-4 बच्चियां भी थीं, एक बच्ची को कुछ थोड़ा लगने लगा, क्योंकि फिर समझ में आता है कि इनका कुछ देखने में आता है जो इनको ज्ञान अच्छा लगता है। और कोई जैसे सुनता है ना, तुम यहाँ बैठ करके देखेंगे जब नया कोई आता है तो अपने सामने बाबा तो देखते ही रहते हैं सब तरफ कि ये तो अटेंशन देते हैं, इसका कुछ कान हिलता है, समझते हैं ये तो ठीक बात है। किस किस का कान ऐसे ऐसे हिलता है।
उनका बहुत करके ये ही ऐसे ही है। जब ये ज्ञान सुनने को होते हैं तो राइट समझते हैं, ये तो राइट बात है, ये तो दिल से लगता है। और न दिल से लगेगा तो उनका कान हिलेगा ही नहीं। या कोई बिल्कुल ही बुद्धू होगा तो यहां वहां देखेगा, झट मालूम पड़ जाएगा। जो बाहर वाले आते हैं झुंड के झुंड, एक हैं दो हैं, बाबा उनको सबको नजर जरूर देते हैं। क्या कहा? ऐसे नहीं कि अंदर वालों को ही दृष्टि देते हैं, बाहर से भी कोई एकदा धोखा आ जाते हैं तो उनको भी दृष्टि जरूर देते हैं। कोई ऐसे न समझे कि उनको देखता नहीं है बाबा, बाबा देखते रहेंगे, जांच करते रहेंगे, ये जो नया आया है लायक है या नालायक है। बेहद का बाप है ना, वो तो समझेगा। जब बाप नहीं दादा भी समझते हैं, कोई भुट्टू तो नहीं है ना। अच्छा भले समझा देते हैं, भाई इसको भुट्टू ही समझो तो तुम्हारा अटेंशन शिवबा में रहे। किसको भुट्टू समझो? ब्रह्मा बाबा को। बाबा जब कहते हैं ना कि ऐसे ही समझो तो सच पच अर्थात सचमुच कई बच्चे ही ऐसे ही समझ भी लेते हैं, ये ब्रह्मा तो भुट्टू है। अब ये ख्याल नहीं रखते हैं। कि फिर भी ये तो सबसे तीखा होगा ना, जरूर जो पहले जब मन में जाता है तो भूल जाते हैं। पीछे उनको कुछ भी कहो कि भाई देखो सभी शिव बाबा का बताते हैं, शिव बाबा ही सब कुछ समझाते हैं, मैं भी सुनता रहता हूं। ये पक्का समझो कि जो भी मुरली रोज चलती है शिव बाबा ही चलाते हैं। हम खाली सुनते हैं, चलाते नहीं है। कौन? ब्रह्मा बाबा। अच्छा, ओम शांति।